हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम पर ध्यान देते हैं। इसमें क्या है कि एक स्प्रिंग का एक एंड किसी रिजिड वॉल से जुड़ा हुआ है और ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग से एक मास M जुड़ी हुई है और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। जब स्प्रिंग को F फोर्स से खींचा जाता है तो स्वाभाविक है कि इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, या F फोर्स लगा करके कंप्रेस किया जाता है तो इसकी लंबाई में कमी होगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ, सपोज इट इज x। इसका मतलब है कि ये समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमें kx एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। यहां पर k को कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, k इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट या इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट अब इसमें दो चीज होता है। जब बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस स्प्रिंग में चाहे लंबाई में वृद्धि होती है या लंबाई में कमी होती है, दोनों स्थिति में इसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो ये स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण इसमें क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर का फोर्स है जो बाहरी बल का विरोध करती है। और इस फोर्स के कारण मान लिया कि m द्रव्यमान की वस्तु को इस फोर्स के द्वारा ये त्वरण उत्पन्न किया जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स का मान मात्रा गुणा त्वरण के हिसाब से ma हुआ। अब न्यूटन के तीसरे नियमानुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है और ये फोर्स दोनों का मान बराबर होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। अब इस तरह से देखते हैं कि हमें एक्सीलरेशन A का मान माइनस k बाय m x हुआ। अब इसको समीकरण 1 कर दिए। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें क्या होता था कि माध्य स्थिति के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी। तो यहां भी इस मास का टू एंड फ्रो मोशन होने लगता है। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, कहा जा सकता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ x के रूप में दिए हैं, वहां y एक्सिस पर दिए थे तो y देते हैं, यहाँ x एक्सिस पर लेते हैं तो x देते हैं। आप x एक्सिस पर भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वो एक्सेलरेशन का मान इतना ही आएगा। अब ये भी इसका एक्सेलरेशन है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में होने के कारण ये भी उसी का एक्सेलरेशन है। तो दोनों तो इक्वेशन 1 और 2 सेम थिंग है। तो यहाँ पर दोनों को कंपेयर करने के बाद हम क्या पाते हैं कि ओमेगा स्क्वायर x बराबर माइनस k बटे m x। उसके बाद क्या होता है, यहां पर देखते हैं कि ये ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाय
यहाँ पर माइनस है, दोनों में माइनस है, माइनस हट गया, एक्स भी हट गया, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ, ये हुआ। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, के बाय एम। फिर ओमेगा हम जानते हैं कि 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस स्प्रिंग का जो ऑसिलेट करता है उसका टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई इंटू अंडर रूट एम बटे के, ये टाइम पीरियड निकला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम, you have to remember, and that's all.